हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। तो फाइनली दीपावली आ ही गई है और माता लक्ष्मी को मनाने का वक्त आ गया है। सभी लोग लगे हैं जोर शोर से। अपने घर की सफाइयां हो चुकी थी और अब अपने घर की सजावटें चालू है और सजावट के साथ साथ माँ की आराधना, माँ की पूजा, माँ की साधना चालू है। और इस बार मैंने आप सभी को प्रॉमिस किया था कि 5 दिवसीय माँ की साधना बताऊंगी या फिर एक विशेष जड़ है जिसे आप अपने घर पर इस दिवाली पर ला करके अपने घर पे स्थापित करते हैं तो बहुत ही चमत्कारिक रूप से आपके घर में धन का प्रबल आकर्षण करती है और सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करती है। कुछ खास चीज़ें ऐसी होती है जिनसे माता लक्ष्मी बहुत ज़बरदस्त अट्रैक्ट होती है और दीपावली की रात में अगर ये आपके घर पे प्रतिष्ठित हो जाए तो कहा जाता है कि धन का प्रबल आकर्षण होता है। हालांकि हत्ता जोड़ी बहुत ही सस्ती वन औषधि होती है, लेकिन फिर भी इसे प्राप्त करने के बाद में आप अगर इसे प्रॉपरली सिद्ध ना करें तो ये आपके घर का सुख चैन भी छीन सकती है। उल्टा आपके घर को आबाद करने के बजाय ये बर्बाद भी कर सकती है। ये जो विशेष जड़ होती है जिसके पास भी होती है, इससे कोर्ट कचहरी के केस हो, मुकदमे हो, शत्रु हो, ये सभी नाश हो जाते हैं। आपके घर में इतने ज़बरदस्त रूप से गरीबी अगर हो, कंगाली हो, तो कहते हैं माता लक्ष्मी आपके द्वार पर खिंची चली आती है। तो चलिए ज़्यादा समय ना व्यतीत करते हुए बात करती हूँ कि क्या क्या आपको सामग्री चाहिए। इसके लिए आपको एक चौकी ले लेनी है और एक पाटिया लेकर के उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाने के लिए ले लेना है। लाल ना हो तो पीला कपड़ा भी चलेगा, पीला ना हो तो हरा भी चलेगा, लेकिन नीला और काला कपड़ा यूज़ नहीं करना है। स्वयं के बैठने के लिए एक लाल आसन ले लीजिए। खुद भी श्रृंगार करके तैयार हो जाइए, फ्रेश हो जाइए। जो भी हत्ता जोड़ी की साधना करेंगे तो हत्ता जोड़ी हुआ, सियार सिंगी हुआ, तो आपको यह हत्ता जोड़ी लेनी है। ये विशेष जड़ है, इसे संभाल करके चांदी की डब्बी में रखा जाता है, लेकिन जिन लोगों के पास चांदी की डब्बी ना हो वो इसे स्टील की कटोरी में संभाल करके रखेंगे। और अगर आपके पास हत्ता जोड़ी नहीं है तो आप सियार सिंगी भी ले सकते हैं। सियार सिंगी भी विशेष रूप से ज़बरदस्त धनदायी मानी गई है। इसके अलावा श्रीयंत्र आपको एक लेना है। जिन लोगों के पास श्रीयंत्र नहीं है वो कागज़ में बना सकते हैं। और इसके अलावा अगर दक्षिणावर्ती शंख आप रख सकते हैं, या फिर ये भी ना हो तो हल्दी की गांठ पर इस साधना को किया जा सकता है। अगर आपके पास सिद्ध लक्ष्मी कौड़ियाँ हो या फिर गोमती चक्र हो तो इन पर भी आप साधना कर सकते हैं। आप या तो एक चांदी का सिक्का ले लीजिए गणेश जी लक्ष्मी जी का, इस पे आप साधना कर सकते हैं। या फिर कुछ भी ना हो तो आप थोड़ी सी धनिया की बीज लेकर के इस साधना को शुरू करें। इस तरह से सभी सामग्री आपको लेनी चाहिए। और पहले स्नान के लिए जल लेना है। पंचामृत चाहे तो पंचामृत ले सकते हैं, ये मैंने गंगा जल लिया है। थोड़े से गुलाब जल इसमें मिक्स करनी चाहिए, तो गुलाब जल है तो गुलाब जल ले लीजिए। और इसी प्रकार से आपको श्रृंगार का सामान लेना है। वस्त्र का भाव करने के लिए कलावा लेना है, जनेऊ के लिए सफ़ेद सूत लेना है, कुमकुम ले लीजिए, सिंदूर ले लीजिए और हल्दी ले लीजिए थोड़ी सी। अष्टगंध पाउडर लेना चाहिए आपको और इलायची ले लीजिए, लौंग ले लीजिए। थोड़े से पुष्प लेने चाहिए, लाल पुष्प लेने चाहिए। मुझे गुलाब नहीं मिला तो ये बहुत खूबसूरत फ्लावर्स होते हैं, तो ये पहाड़ी पुष्प है, बहुत ही खूबसूरत हैं। इसके अलावा आपको थोड़ी सी सुपारी भी रखनी चाहिए, वो मैं आगे बताऊंगी क्या काम है। धूप के लिए लोबान गूगल ये लेनी है, कपूर लेनी है आपको। थोड़ी से बताशे ले लीजिए या सफ़ेद मिठाई कतली आदि ले लीजिए। इस प्रकार से सभी सामग्री आपको तैयार करनी है। थोड़े आप फ्रूट्स रख सकते हैं, मेवा रख सकते हैं। और धूप जलाने के लिए आप चाहे तो या रेडी धूप स्टिक ले सकते हैं या गोबर के कंडे रख लीजिए, इसमें भी आप लोबान गूगल की धूप जला सकते हैं। तेल आदि ले लीजिए जलाने के लिए, सरसों का तेल ले सकते हैं, चमेली का तेल आप ले सकते हैं। और एक दीपक मैंने कच्ची माटी का पहले ही बताया था आपको किस प्रकार से बनाना है। और इसी प्रकार से एक कच्ची माटी का दीपक धनतेरस पर भी बनाया जाता है, यम का दिया पूजने के लिए। तो सुबह ही बना करके रख लीजिए, या फिर आप रेडीमेड दिया ले सकते हैं या चौमुखा दिया ले सकते हैं। थोड़े से इत्र अवश्य लेने चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी पूजन हो और इत्र ना हो ऐसा हो नहीं सकता। ये मृग कस्तूरी का बहुत ही प्योर इत्र है, जो शायद हमारे आश्रम के लोगों ने खुद ही बनाया है अपने हाथों से, बहुत ही खूबसूरत है। तो ये बिल्कुल थोड़ा सा इत्र हम लेंगे लक्ष्मी पूजन के लिए। एक माचिस रख लीजिए, रेडीमेड गूगल की धूप है तो ये रख सकते हैं।
इस प्रकार से सभी पूजन की तैयारी, थोड़े बर्तन रख लीजिए भगवान को भोग लगाने। एक घंटी रखनी चाहिए और इसमें गरुड़ देवता होने चाहिए। कहा जाता है स्कंद पुराण में कि गरुड़ बनी हुई घंटी से माता लक्ष्मी का पूजन करने से आपकी जीवन की सारी कठिनाइयाँ कम हो जाती है, सफलता प्राप्त होती है। तो इस तरह से सारी हमारी सामग्री एक जगह करके पहले ही रख लीजिए। दिखने में बहुत सारा लग रहा है, पर एक्चुअली इसमें से आधी से ज़्यादा चीज़ें आपके पास होंगी घर पे ऑलरेडी पूजा स्थल पे या फिर आपके किचन में। इसके साथ ही आपको एक माला, जप की माला ले लेनी चाहिए। स्फटिक की हो तो सर्वश्रेष्ठ है। स्फटिक कई लोग पूछते हैं क्या होता है, तो बता दूं, ये बर्फ़ के जो बीड्स होते हैं पहाड़ों में, जिस प्रकार से कार्बन कंप्रेस हो करके डायमंड बनता है, इसी तरह से आइस बीड्स कंप्रेस हो करके स्फटिक बनते हैं। प्योर क्रिस्टल होते हैं ये, और ज़मीन के नीचे पड़े पड़े दबने की वजह से मणि का रूप, यानी बर्फ़ की मणियाँ होती है, इसका रूप ले लेते हैं और माता लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय होते हैं। बहुत आप देख पा रहे होंगे कैसे होते हैं ये रियल बर्फ़ के गोले। कांच की माला नहीं लेनी चाहिए क्योंकि ये उल्टा आपके राहु को बढ़ाएगा। अगर आप स्फटिक की माला नहीं ले सकते किसी कारणवश, तो आपको कमलगट्टे की माला लेनी चाहिए। ये भी माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय होते हैं। और अगर ये भी ना ले सकें तो मिश्री के दानों से आपको माता लक्ष्मी के जप करने चाहिए। तो चलिए पहले चौकी पर शुरुआत करते हैं। पहले अपनी सारी सामग्री को हमने एक जगह कर लिया। चौकी को थोड़ा सा धो लेना चाहिए, कच्ची माटी लगा सकते हैं या ऐसे ही गंगा जल का छिड़काव करें, और फिर इसके ऊपर आपको पीला कपड़ा बिछाना चाहिए। इसको अच्छे से बिछाना है और ध्यान रखना है कि इसको एक धागे से आपको या कलावे से आपको ये चौकी के चारों तरफ बांध देना चाहिए ताकि फिक्स रहे और सरके ना, और ऊपर से धूप दीप आरती करते तो ये भी सेफ रहता है। तो इस प्रकार से इसको आपको बांध करके चौकी को ठीक से, ताकि कपड़ा उड़े ना, इस प्रकार से हमेशा चौकी पे कपड़ा बांध देना चाहिए। कपड़ा बिल्कुल प्लेन हो चुका है। अब इस तरह से अब इसके ऊपर सबसे पहले अब हम एक एक करके स्थापना कर सकते हैं, लेकिन हमें चावल चाहिए स्थापना के लिए। तो पहले हम चावलों को पीला कर लेंगे। चावलों को पीला करने के लिए थोड़ा सा चावल ले लीजिए, उसमें हल्दी और थोड़ा सा पानी मिला करके सारे चावलों को आप अच्छे से पीला कर लीजिए। इन्हें थोड़ी देर हवा में छोड़ना चाहिए ताकि मॉइस्चर ना रहे, अच्छे से सूख जाए। चाहे तो इन्हें धूप पे दे सकते हैं और इसके बाद हम इन चावलों को यूज़ करेंगे। तो चलिए सबसे प्रथम हम गणपति देव की स्थापना करते हैं। गणपति देव, आपके पास कोई भी छोटी सी मूर्ति हो तो आप वो ले सकते हैं। और पहले थोड़े से चावल डालने चाहिए, आसन देना चाहिए चावलों का, इसके बाद ही आपको मूर्तियाँ स्थापित करनी चाहिए। मैं मेरे प्यारे से एमेथिस्ट के जो गणपति देव हैं, जिनको मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ, आपको दिखाने के लिए मैं इनको ही स्थापित करूँगी। तो इनको आप स्थापित कर सकते हैं। जिनके पास भी गणपति देव की मूर्ति नहीं है, वो एक सुपारी लेकर के इससे आप गणपति देव का भाव करके आप इसे स्थापित कर सकते हैं। कैसे स्थापित करना चाहिए? गणपति देव का भाव करके आपको एक कलावा ले लीजिए और इस सुपारी के ऊपर पूरा गोल गोल करके आपको लपेट देना चाहिए। इस प्रकार से आप घुमा के अच्छे से एक पूरा बना लीजिए। इस पे सुपारी पे कलावा लपेट करके गणपति देव का भाव करके आप इसकी जगह ये भी स्थापित कर सकते हैं। पर ध्यान रखें, आसन हमेशा चावलों का दें, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और इसी प्रकार से आप सुपारी से कुबेर देवता हो, गुरु देवता हो, इस प्रकार बना सकते हैं। नेक्स्ट आपको गुरु को स्थान देना है। तो गणेश जी की दाहिनी ओर आप गुरुदेव का स्थान करें। आपके पास फोटो हो गुरुदेव की आपकी तो वो रख सकते हैं, या इसी प्रकार से सुपारी का भाव करके आप अपने गुरुदेव की स्थापना कर सकते हैं। ओम श्री गुरुवे नमः, ओम श्री गुरुवे नमः ये बोलते हुए। अब कुबेर देवता को इसी पाटिये पर स्थान अवश्य देना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी माता की पूजा है और कुबेर देवता उनके सेक्रेटरी माने गए हैं। तो थोड़े से चावलों का स्थान दे करके इसी प्रकार से कुबेर देवता की आपके पास मूर्ति हो तो ठीक है, नहीं तो सुपारी से कुबेर देवता बना करके आपको इसी प्रकार से इनके बाजू में स्थान देना चाहिए। और धनतेरस पे भी जब हम यम का दिया पूजते तो इसी प्रकार से सेटिंग की जाती है। अब हमें श्री यंत्र की स्थापना करनी है, तो या तो आप पूरे में अष्टदल कमल बना सकते हैं या छोटा सा एक अष्टदल कमल बना करके सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए चावल, पीले चावलों के आसन पर श्री यंत्र को स्थान देना चाहिए। तो थोड़े से कुमकुम ले लेते हैं, फटाफट आपके लिए बना देती हूँ एक मैं अष्टदल कमल दिखाने के लिए किस प्रकार से बनाया जाता है। तो इस तरह से फटाफट बना लीजिए अष्टदल कमल। तो आप लोग सब एक्सपर्ट हो चुके होंगे अभी तक अष्टदल कमल बनाने के मामले में। मेरा शायद उल्टा थोड़ा ख़राब हो जा रहा है, फैल जा रहा है।
इस तरीके से बना लीजिए पूरा। और बनाने के बाद अष्टदल कमल आप चाहें तो इस पर हल्दी भर सकते हैं, रंगोली पाउडर्स भर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है किस प्रकार से आप बनाना चाहें। चावलों से भी इसे बनाया जा सकता है, पर येलो में येलो दिखाई नहीं देता, इसलिए मैंने क्या किया है कि आपको दिखाने के लिए लाल कुमकुम से बना दिया है। तो इस प्रकार से कर दीजिए। आप चाहें तो इसे आगे श्रृंगार भी कर सकते हैं, थोड़ी सी हल्दी ले करके आप बीच में या फिर इसमें भर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका अष्टदल कमल तैयार हो गया और इस पर अब आपको चावलों का आसन बिछाना है। तो इसके लिए आप थोड़ी सी 1 मुट्ठी या 2 मुट्ठी चावल ले लीजिए और चावल से आपको मोटा सा आसन बिल्कुल यहाँ पे फैला करके बेस बैठा देना है। थोड़ा दबा दीजिएगा हाथों से, या फिर आप पूरी प्लेट भी रख सकते हैं चावलों की, लेकिन हम ऐसे ही डायरेक्ट स्थापना करेंगे। हाँ, इस तरीके से करके अब इसे फ्लैट कर दीजिए। अब इस पर आपको जो आपका सिद्ध श्री यंत्र, अगेन ये प्योर बीड्स के होने चाहिए, आइस बीड्स के प्योर क्रिस्टल के होने चाहिए। कांच का श्री यंत्र आपको गलती से भी नहीं रखना चाहिए, नहीं तो उल्टा ये आपके घर पे राहु बढ़ा देगा, आपके घर में धन का नुकसान आपके घर में भयंकर रूप से करने लगेगा। इस प्रकार से श्री यंत्र की स्थापना करनी है। और अब बारी आती है हत्ता जोड़ी की, जिसकी हम साधना करना चाह रहे हैं, या जो भी लक्ष्मी कारक चीज़ें हैं वो आप थोड़े से चावलों का आसन दे करके उसे स्थापित कर दीजिए। हमने हत्ता जोड़ी रखा है, तो हत्ता जोड़ी को आप इस प्रकार से रखिए और ध्यान रखें हत्ता जोड़ी जो जिस अवस्था में आपने चाहे तिजोरी में रखा हुआ था या माता लक्ष्मी के सामने विराजित किया हुआ था, इसी तरीके से आपको रखना है। अगर हत्ता जोड़ी नहीं है तो सियार सिंगी वगैरह जो भी चीज़ें आपके पास, लक्ष्मी कौड़ियाँ, पीले कौड़ियाँ, चांदी का सिक्का, या फिर आपके पास जो भी गोमती चक्र आदि है, उसको आप इसी प्रकार से रख लीजिए, यहाँ सामने में विराजित कर सकते हैं। कोई भी चीज़ में वहम नहीं रखना है कि मेरे पास हत्ता जोड़ी नहीं है। जितनी माता ने श्रद्धा शक्ति दी है, या हल्दी की गांठी रख लीजिए, या फिर आप चाहें तो जो धनिये के बीज आपने लिए थे, चाहे तो ये धनिये के बीज भी आप यहाँ पे स्थापित कर सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। हमारे एक एक करके अब हम इन सभी चीज़ों का पूजन करेंगे ताकि पूजा की शुरुआत कर सकें, साधना की शुरुआत की जा सके। आपको मैंने सबसे पहले प्लेसमेंट बता दिया किस प्रकार से आपको विराजित करना चाहिए। सभी चीज़ें लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी एक चीज़ लेकर के आप माँ लक्ष्मी की 5 दिवसीय साधना कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले दीपक जलाएंगे। तो सभी चीज़ों को एक तरफ व्यवस्थित करके हम एक चौमुखा दिया, चाहे तो चौमुखा दिया ले सकते हैं, और आपको एक मैंने कच्ची माटी का दिया बनवाया है, वो आपको अभी अलग रख देना है। सबसे पहले चौमुखा दिया लेना है, या फिर एक गोल दिया ले लीजिए, उसमें आप 4 साइड बाती कर लीजिए। इस प्रकार से आपको जलाना चाहिए। इस दिए को आपको तेल से जलाना चाहिए। चमेली का तेल हो तो सर्वश्रेष्ठ है, और नहीं तो आप सरसों का तेल, तिल का तेल ये भी यूज़ कर सकते हैं, या घी भी आप यूज़ कर सकते हैं। इस प्रकार से आप इस दीपक को प्लेस कीजिए। आप बिल्कुल जिसकी भी आप साधना कर रहे हैं उसके ठीक सामने आपको आसन दे करके इस दिए को स्थापित कर देना चाहिए। अब इस दिए को आपको जला लेना है, हम चास लेना कहते हैं। तो दिए को आप माचिस से लेकर के सुंदर से जला लीजिए। बोलिए लक्ष्मी मैया की जय, गणपति देव की जय, कुबेर देवता की जय, यम देवता की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय। इस प्रकार से बोलते हुए आपको दीपक प्रज्वलित कर लेना है। और दीपक प्रज्वलित करने के बाद आपको एक जल की घंटी लेनी चाहिए, घंटी अर्थात जल की लोटी लेनी चाहिए, और फिर आपको जल की लोटी पे आपको पूजन करना चाहिए। जल स्थापित करना बहुत ज़रूरी होता है। सर्वप्रथम इसमें आप थोड़ा सा गुलाब जल ले सकते हैं। जो गुलाब जल हमने लिया था वो गुलाब जल इसमें आप डाल लीजिए, और चाहे तो आप थोड़ा सा गंगा जल या सब नदियों का जल हो आपके पास तो वो लेकर के आपको थोड़ा सा इसमें भर देना चाहिए। मेरे पास गंगा जल है, मैं गंगा जल ही पूरा भरूंगी इसमें। पूरे ऊपर तक आपको कलश में कंठ तक आपको गंगा जल भर देना चाहिए, और फिर इस कलश की आपको पूजन करनी चाहिए। कलश की पूजन करने के लिए सर्वप्रथम थोड़े से कुमकुम ले लीजिए, और कुमकुम से बिंदियाँ लगाई जाती है। जो लोग सती माता को जानते हैं वो सतियों की बिंदी लगाएं, 7, 13, 14 जो आपके यहाँ लगते हैं, और या फिर एक ऐसे ही बिंदी देके एक स्वस्तिक चिन्ह आपको बना लेना चाहिए।
अब इसके कंठ पर आपको एक वस्त्र देना चाहिए, तो आप कलश को वस्त्र दें। इसमें सभी देवी देवताओं का आवाहन किया जाता है। कलश को आप दाहिनी तरफ गणेश जी के सामने स्थापित कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो हत्ता जोड़ी जो आपने रखी है वहाँ पर भी, इसके सामने भी आप इसे स्थापित कर सकते हैं। लेकिन ऐसे ब्लॉकेज हो जाएगा और जल और अग्नि एक साथ हो जाएगी, इसलिए हम थोड़ी दूरी पे स्थापित करेंगे। और फिर हम इसके बाद में जो माला हम जप करेंगे वो माला हमें लेकर के यहाँ सामने स्थापित कर देनी है। हमने स्फटिक की माला ली है, तो स्फटिक की माला से हम जप करेंगे। और जो कच्ची माटी का दिया हमने बनाया था, अब वो प्रज्वलित हमें करना है गणपति देव के सामने। ध्यान रखना चाहिए, इसमें आप रुई की बाती ना लगाएं। इसमें हमेशा कलावे की बाती आपको प्रेफर करनी चाहिए, या फिर आप पीले धागे की बाती आप बना करके इस दीपक में लगा सकते हैं। इससे लक्ष्मी का आवाहन होता है। और अगर ये भी ना हो तो रुई की बाती लेकर के इस बाती में, इस दीपक में आपको 2-3 पत्तियां केसर की डाल देनी चाहिए। इस दीपक को आपको तेल हो, घी हो या चमेली का तेल हो, सरसों का तेल हो, कोई भी डाल करके आपको इसे स्थापित करना चाहिए। और इसे कहाँ स्थापित करना है? आपको गणपति देव के सामने स्थापित करना है। थोड़े से चावलों का आसन दे दीजिए और उस पर ये दीपक आपको इस प्रकार रखना है कि इसकी रुई की जो बाती है या कलावे की बाती है, इसका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। हमारा उत्तर दिशा इधर है, इसलिए मैं इस प्रकार से इसे स्थापित कर रही हूँ ताकि इस बाती का मुख उत्तर दिशा की ओर हो। और फिर आपको इसे भी प्रज्वलित कर देना है। थोड़ी से सरसों का तेल आप इसमें डालेंगे और इसे प्रज्वलित करेंगे हम। इस प्रकार से दीपक प्रज्वलित करने के बाद एक कौड़ी लेकर के, पीली कौड़ी हो, लक्ष्मी कौड़ी या सफ़ेद कौड़ी भी इसमें आप यूज़ कर सकते हैं, यह आपको रख देनी है। लास्ट में सारी पूजा संपूर्ण होने के बाद 5वें दिन के बाद ये जो कौड़ी है इसे हमें तिजोरी में लक्ष्मी माँ के कटोरे में डालकर रख देनी है। तो चलिए पूजा शुरू करते हैं। सबसे पहले गणपति देव का आवाहन करेंगे। ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः। इस प्रकार से बोलते हुए गणपति देव को कुमकुम हुआ, सिंदूर हुआ, इससे हम तिलक करेंगे। थोड़े से पीले चावल हम लेंगे या सफ़ेद चावल भी आप ले सकते हैं। इससे आप गणपति देव को चावल अर्पित करिए। पीले वस्त्र आपको देने चाहिए गणपति देव को, वस्त्र अर्पित कीजिए। ओम गण गणपतये नमः इस प्रकार से बोलते हुए पूजन करें। और फिर इसके बाद में आप थोड़े से जनेऊ उनको ज़रूर पहनाना चाहिए। गणपति देव को पुरुष माने गए हैं, तो जितने भी पुरुष देव होते हैं सभी को जनेऊ अवश्य अर्पित करना चाहिए। इस प्रकार से आप गणेश जी को जनेऊ अर्पित कीजिए। तो एक चुटकी सिंदूर अवश्य अर्पित करना चाहिए। गणेश जी को सिंदूर अति प्रिय होता है, इसलिए सिंदूर अवश्य अर्पित करें। ऑरेंज वाला जो सिंदूर आप हनुमान जी को चढ़ाते हैं वो ही आपको अर्पित करना चाहिए। साथ ही साथ अब आपको एक सुपारी, 2 लौंग, 2 इलायची ये लेकर के, अगर पान का पत्ता हो तो उसके ऊपर आपको अर्पित करना चाहिए। हमारे पास पान का पत्ता नहीं है तो डायरेक्ट अर्पित कर देते हैं। और साथ ही साथ थोड़ा सा इत्र, गंध है ना, ओम गण गणपतये नमः गंधम समर्पयामि, ये बोलते हुए, ये प्योर बढ़िया सा इत्र है। एक फुलेल इत्र आपको लेनी चाहिए, छोटा सा कॉटन ले लीजिए। और जो भी अच्छा इत्र होता है वो 1 बूंद बहुत काफ़ी होता है, तो 1 बूंद अत्र ले करके इसको ही आप कई छोटे छोटे फुलेल बना लीजिए। देखिए इतनी सी फुलेल लेकर के आपको भगवान को अर्पित करना चाहिए और उसको रख लीजिए। सभी देवी देवताओं का पूजन करेंगे, लक्ष्मी माता का, आप श्री यंत्र का पूजन करेंगे, गुरु का, कुबेर जी का, या फिर आप हत्ता जोड़ी आदि का पूजन करेंगे, सभी में चढ़ाया जा सकता है। तो इस प्रकार से आप अत्र ज़रूर अर्पित करें। और इसके बाद थोड़े से पीले चावल अर्पित करें और धूप दीप से आप उनको दिखा दें और हाथ जोड़ करके आप इसके बाद प्रार्थना करें। धूप अगर आपने नॉर्मल गोबर के कंडों से जलाई है तो ठीक है, नहीं तो रेडीमेड वाली जो धूप जो आती है, हरि दर्शन की धूप जो कहते हैं, फिर भगवान को धूप दिखा करके, आपको धूप दीप दिखा करके इस बार थोड़े से बतासे या जो भी मिठाई आपने लाई है भोग के लिए, दुर्बा घास आदि है, उससे आप गणपति देव का पूजन कर लें। इस प्रकार से गणपति देव का पूजन हुआ। अब बारी आती है अपने गुरु के पूजन की। गुरुदेव का ओम श्री गुरुवे नमः, ओम श्री गुरुवे नमः। आपका कोई गुरु मंत्र है तो आप उसको जप करते हुए आप गुरुदेव का पूजन करें। जिन लोगों ने भी मुझसे लिया है गुरु मंत्र, वो जो गुरु मंत्र मैंने दिया है उसका आपको इस दौरान उच्चारण करना चाहिए, नहीं तो अपने अपने गुरु मंत्र का उच्चारण कीजिए गुरुदेव का पूजन के लिए। इसी तरह से पंच उपचार पूजन किया जाएगा। कुमकुम, चावल और जनेऊ अवश्य चढ़ाना चाहिए। जो गुरु होते हैं, चाहे पुरुष हो या स्त्री, उनको जनेऊ अवश्य अर्पित करना चाहिए।
कपड़े जो वस्त्र हैं, वस्त्र का भाव करके उनको थोड़ा सा कलावा दीजिए, उसका अर्पित कीजिए। और इसी प्रकार से फिर आपको पुष्प आदि अर्पित करने चाहिए, और जो भी लौंग, इलायची और जो सुपारी वगैरह है, ये सभी चीज़ें गंध आदि अर्पित करके धूप दीप दिखा करके गुरु पूजन पूर्ण करना चाहिए। थोड़ा सा भोग अवश्य देना चाहिए। हमने बताशे रखे हैं भोग में, तो बताशे दे रहे हैं। अब इसके बाद इसी प्रकार से आपको कुबेर देवता का पूजन करना है। कुबेर देवता को सर्वप्रथम तिलक करें, उनको भी चावल चढ़ाएं, थोड़े से रंगे हुए पीले चावल ही चढ़ाने चाहिए। और फिर इसी प्रकार से उनको भी, पुरुष हैं कुबेर देवता, तो उनको जनेऊ अर्पित आपको करना चाहिए, तो जनेऊ अर्पित कीजिए। इसके बाद वस्त्र का भाव करके आपको थोड़े से वस्त्र उनको देने चाहिए। गंध अर्पित करना चाहिए आपको, उनको गंध अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें। सभी चीज़ें अर्पित करने के बाद सबसे पहले अब हम बात करेंगे श्री यंत्र के पूजन की। तो श्री यंत्र का जब पूजन करते हैं तो ऊपर जो टॉप में आपको राउंड दिख रहा है, वहाँ से आपको शुरू करके श्री यंत्र का पूजन करना चाहिए। जो इसका ब्रह्म स्थान होता है, वहाँ से पूजन किया जाता है, घुमाते हुए नीचे तक आपको पूजन करना चाहिए। इस प्रकार से आप कुमकुम से श्री यंत्र का पूजन करें। कुमकुम से चिरचें श्री यंत्र को और पुष्प आदि अर्पित करें, गंध आदि आपको अर्पित करना है। ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम श्रीं ह्रीं शिं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं शिं ओम महालक्ष्मी नमः। कलावा चढ़ाएं, वस्त्र का भाव करके कलावा आपको चढ़ाना चाहिए। श्री यंत्र को स्त्री रूप माना गया है, इसलिए श्री यंत्र को आपको जनेऊ नहीं अर्पित करना है। और इस प्रकार से अब गंध ज़रूर अर्पित करना चाहिए। श्री यंत्र पूजन साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है, मैंने पहले भी बताया, तो गंध अवश्य अर्पित करें। जो भी हो आपके पास, चंदन का गंध हो, कस्तूरी हो, जो भी आपके पास हो, ये अवश्य अर्पित करना चाहिए। और ओम श्रीं ह्रीं शिं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं शिं ओम महालक्ष्मी नमः, इस प्रकार से आपको गंध अर्पित करना चाहिए। इस प्रकार से पूजन करने के बाद सभी देवी देवताओं को धूप दीप दिखाएं। और पूजन करने के बाद अब आपको सर्वप्रथम अब हत्ता जोड़ी का पूजन कर लेना है। हत्ता जोड़ी का पूजन करने के लिए सबसे पहले आप थोड़े से सिंदूर उसमें अर्पित करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका हत्ता जोड़ी के पूजन में सिंदूर का महात्म्य होता है। ऑरेंज वाला जो सिंदूर होता है हनुमान जी का, वही आपको अर्पित करना चाहिए। 2 लौंग, 2 इलायची या 1 इलायची और 1 कपूर की टिक्की, इस प्रकार से अर्पित करके आपको हत्ता जोड़ी का पूजन करना चाहिए। इसमें कभी भी भीगे हुए पुष्प आदि आपको नहीं अर्पित करने चाहिए। सूखे ड्राई फ्लावर्स हों, जिनको हम पॉटपोरी कहते हैं, आप चाहें तो वो अर्पित कर सकते हैं। सारी पूजा पूर्ण होने के बाद अब शुरू करना होता है आपको अपने मंत्रों का जप। तो मंत्रों की जप विधि आपको बता देती हूँ किस सीक्वेंस में करना है आपको मंत्रों का जप। गणेश जी का मंत्र आपको सर्वप्रथम, जो लोग भी साधना करना चाहते हैं, ध्यान रखें, टोटल 5 दिन की साधना में 125 मंत्र आपके होने चाहिए। रोज आपको नियमित रूप से 125 मंत्र करने हैं। कौन से मंत्र बोलना है आपको गणेश जी का? आप ओम नमो सिद्ध विनायकाय, सर्व कार्य कर्त्रे, सर्व विघ्न प्रशमनाय, सर्व राज्य वश्य करनाय, सर्व जन सर्व स्त्री पुरुष आकर्षणाय, श्रीम ओम स्वाहा, इस मंत्र का आपको जप करना चाहिए। जो लोग भी नहीं जानते हैं, ये मंत्र को नहीं बोल पाएंगे इतना लंबा, तो ओम श्री गण गणपतये नमः, ओम श्री गण गणपतये नमः, इस मंत्र का आप जप करें। इसके बाद अपने गुरु का ध्यान करें, गुरु मंत्र का उच्चारण करें। जिनको मैंने गुरु मंत्र दिया है वो अपने अपने गुरु मंत्र का उच्चारण करें। और नहीं तो आप जो भी आप बोलें, सिर्फ ओम श्री गुरुवे नमः, ओम श्री गुरुवे नमः, अपने गुरु का ध्यान करते हुए एक माला यानी 108 मंत्र की एक माला होती है, इसका आपको गुरु मंत्र का जप करना चाहिए। इसके बाद आपको एक माला कुबेर देवता का जप करना है। कुबेर देवता का कौन सा मंत्र होना चाहिए? यक्षाय कुबेराय वैश्वनाय धन धान्य अधिपतये, धन धान्य समृद्धि में देही द्वापय द्वापय स्वाहा, इस मंत्र का आपको जप करना है। 108 मंत्रों की एक माला का जप करना है। ये आपको रोज करना है, ये मंत्र की आपको एक माला का जप रोज करना है। इसके बाद में अगला मंत्र आपका लक्ष्मी माँ का होना चाहिए। ओम श्रीं ह्रीं शिं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं शिं ओम महालक्ष्मी नमः, ओम श्रीं, लास्ट में फिर आप संपुट लगाएंगे ओम श्रीं। इस प्रकार से एक माला का जप आपको ओम श्रीं ह्रीं शिं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं शिं ओम महालक्ष्मी नमः, ओम श्रीं का जप करना है।
आप चाहें तो रोज 11 माला का जप कर सकते हैं। और जो भी धन संपत्ति में वृद्धि चाहते हैं उनको बढ़ते हुए सीक्वेंस में इस माला का जप करना चाहिए। दूसरा एक मंत्र भी है, श्री शुक्ले महाशुक्ले कमल दल निवासे श्री महालक्ष्मी नमो नमः। लक्ष्मी माई सत की सवाई आओ से तो करो भलाई, भलाई न करो तो 7 समुद्रों की दुहाई। रिद्धि सिद्धि उखे तो नो नाथ 84 सिद्धो गुरु गोरखनाथ की दुहाई। जो लोग भी संस्कृत नहीं पढ़ सकते हैं, ये शाबर मंत्र मैंने दिया है, आप इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। इसके द्वारा भी आप लक्ष्मी साधना पूर्ण कर सकते हैं। क्या करेंगे, ध्यान रखें घी का दीपक पूरे मंत्र जप के समय चलते रहना चाहिए और धूप और सुगंधित वातावरण जरूर रहना चाहिए। और इस प्रकार से आपको मंत्र जप करना चाहिए। जो भी ये मंत्र नहीं कर सकते, एक मंत्र और आप करेंगे, विष्णु प्रिय लक्ष्मी शिव प्रिया सती से प्रकट हुई कामाक्ष भगवती आदि शक्ति युगल मूर्ति महिमा अपार। दोनों की प्रीति अमर जाने संसार। दुहाई कामाक्षा की आए बढ़ा व्यय घटा दया कर माई। ओम नमः विष्णु प्रिये ओम नमः शिव प्रिये ओम नमः कामाक्षाय। रिम ह्रीम श्रीम श्रीम फट स्वाहा। अक्क हत्ता जोड़ी मम सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। इस माला क्या, ये 5वीं माला है, ये 5वां मंत्र है जिसका आपको जप करना है आपको। या फिर आप हत्ता जोड़ी का दूसरा मंत्र लेना चाहते हैं तो वो भी बता देती हूँ आपको। हत्ता जोड़ी अति महिमाधारी कामण गाड़ी खरी प्यारी राज प्रजा सब मोह नगारी। सेवत फल पावे सब नर नारी केसर कर्पूर से करूँ मैं पूजा। दुश्मन के बल को तू दे बुझा मन इच्छित मांगू जो देवे। कहना कथन ही मेरा रखे हत्ता जोड़ी मात दुहाई। रख जे मेरी बात सवाई मेरी भक्ति गुरु की शक्ति फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। इस प्रकार से भी आप चाहें तो ये मंत्र सिद्ध कर सकते हैं। कैसे करना है, रोज 5 दिन। अब इस बार जब ग्रहण आ रहा है तो 6 रात्रि है, तो सब लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैम किस प्रकार से होगी साधना। तो सभी लोग ध्यान रखें, 23 तारीख से आपको साधना करनी है और ये साधना आपको 23, 24, 25, 26, 27 यानी 27 की रात्रि तक, 2022 में मैं ये बात कर रही हूँ, तो 27 की रात्रि तक 5 दिवसीय साधना होगी। आपको 22 की रात्रि से ये साधना शुरू नहीं करनी है। मंत्र आप कोई भी ले सकते हैं। कौन कौन से मंत्र करेंगे, सर्वप्रथम आप गणेश जी का मंत्र ओम गण गणपते नमः। इसके बाद आप अपने गुरु मंत्र की माला करेंगे या फिर ओम श्री गुरुवे नमः। तीसरा आपका कुबेर देवता का मंत्र होना चाहिए, ओम नमो सिद्ध विनायकाय सर्व कार्यकर्त्रे सर्व विघ्न प्रशमनाय सर्व राज्य वश्य करनाय सर्व जन सर्व स्त्री पुरुष आकर्षणाय श्रीम ओम स्वाहा। इस मंत्र की, ये तीनों मंत्र की एक एक माला होनी चाहिए। जो गणेश जी के मंत्र हैं वो 108 की जगह 125 होंगे। चौथा मंत्र कौन सा होगा, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः ओम श्रीम। ये माला आपकी 5 दिन मैंने पिछले साल भी बताई थी, बढ़त होगी। यानी आज धनतेरस को 1 माला, कल नरक चतुर्दशी को 2 माला, तीसरे दिन आपके दीपावली की रात्रि को तीसरी माला 3 माला होगी, गोवर्धन वाले दिन 4 माला और फिर भैया दूज वाले दिन 5 माला का जप होगा। भैया दूज के बाद अगले 3 दिन और तक आप इस साधना को कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन 5 माला ही कंटिन्यू रहेगी, मंत्र और नहीं बढ़ने चाहिए। या फिर कोई लोग चाहें तो 11 माला का जप कर सकते हैं रोज। जो मैंने बाकी के शाबर मंत्र बताए हैं वो बढ़ते नहीं हैं, वो रोज 11 मंत्र की आपको माला कंप्लीट करनी है। इस प्रकार से आपको हत्ता जोड़ी आपकी जो भी है, इसकी लक्ष्मी माँ की साधना इसके ऊपर आपको करनी है। हत्ता जोड़ी नहीं है तो जो भी आपने लिया है, चाहे आपने हत्ता जोड़ी लिया हो, सियार सिंगी हो या कोई भी श्रीयंत्र हो, आपके पास लक्ष्मी कौड़ियाँ हो, पीली कौड़ियाँ हो, जब आपकी साधना पूर्ण हो जाएगी तो अगले दिन सुबह आपको ध्यान रखना है, इस हत्ता जोड़ी को लाल रेशमी वस्त्र में बांधकर या जो चांदी की कटोरी में आपने सिद्ध किया है, चांदी की कटोरी में इसे, या फिर आप ये भी अफोर्ड नहीं कर सकते तो एक स्टील की कटोरी में रख करके इसे अपने तिजोरी में स्थापित करना चाहिए। व्यापारिक प्रतिष्ठान में, दुकान के गल्ले में या दुकान में उत्तर दिशा में जो भी मनुष्य इसे स्थापित करता है उसे जीवन में कभी भी धन की कमी का एहसास नहीं करना पड़ता। और अगर शत्रु बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो शत्रु दमन का जो मैंने मंत्र बताया है आपको, हत्ता जोड़ी अति महिमाधारी कामणगरी
खरी प्यारी राज प्रजा सब मोह नगारी, सेवत फल पावे सब नर नारी, केसर कर्पूर से करूँ मैं पूजा, दुश्मन के बल को तू दे बुझा, मन इच्छित मांगू जो देवे, कहना कथन ही मेरा रखे, हत्ता जोड़ी माँ तू दुहाई, रख जे मेरी बात सवाई, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। इस प्रकार से आपको हत्ता जोड़ी को स्थापित करना चाहिए। और शत्रु दम अगर बहुत ज़्यादा है तो रोज नियमित रूप से 40 दिन तक हत्ता जोड़ी के सामने बैठ करके इस मंत्र का जप कीजिए। आप देखिए शत्रु पीड़ा से आपको मुक्ति मिलेगी। दोस्तों, कहा जाता है अगर दीपावली की रात आप कोई भी उपाय करते हैं तो एक तो आपके अंदर किसी को बस करने की क्षमता बढ़ती है, यानी वश करने की क्षमता बढ़ती है। साथ ही साथ धन संपत्ति बुरी तरह से, माता लक्ष्मी पूरी तरह से अट्रैक्ट होकर के, आकर्षित होकर के आपकी ओर चली आती है। साथ ही साथ अगर आपके रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम है, अगर आप किसी से प्यार करते हैं, चाहते हैं वो भी आपसे उतना ही प्यार करे, और या फिर आपको कोई ज़मीन जायदाद की चाहत है, कोई कोर्ट कचहरी, कोई कोर्ट केस की आपको जीतना चाहते हैं, किसी से शादी करना चाहते हैं विशेष रूप से, तो इस प्रकार से आपको ये साधना करनी चाहिए। आप देखेंगे जिस भी मनोकामना से आप कर रहे हैं, इस साधना को 5 दिन करने के बाद आपको रंग से राजा होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, ध्यान रखना चाहिए संपूर्ण पूजा रोज होने के बाद नियमित रूप से आपको आरती अवश्य करनी चाहिए, और आरती करने के बाद प्रदक्षिणा अपने स्थान पे खड़े होकर के एक बार आप अवश्य घूम लें। जो भी पूजा में प्रयोग की गई हल्दी, धनिया, कमलगट्टा, दुर्बा आदि है, जो भी कच्चा सामान भी है, उसकी भी एक छोटी सी पोटली बना करके आपको तिजोरी में रख देनी चाहिए। ये वाली जो पोटली होती है इसको आपको हत्ता जोड़ी या सियार सिंगी या जो भी महंगी चीज़ें होती है उसके साथ बांध करके नहीं रखनी चाहिए। भोजन वाली टाइप की चीज़ें होती हैं, इनको अलग रखें क्योंकि इसमें कीड़े पड़ जाते हैं। हो सकता है कीड़े पड़ जाएं तो इसको अगले साल आपको विसर्जित कर देना है, और इसी प्रकार से साधना करके वापस से नई आपको स्थापित कर लेनी है। जिन लोगों ने भी पिछले साल हत्ता जोड़ी, सियार सिंगी आदि पहले से स्थापित करके रखा है, उन सब को बहुत सारा टेंशन है कि हमें क्या करना है। तो अगर आपने कहीं से सिद्ध करके इसे प्राप्त की है, 1.25 लाख मंत्रों से जप सिद्धि करके प्रॉपरली आपने प्राप्त की हुई है, तो इसे फिर से दोबारा से पंचामृत से अभिषेक कर लीजिए, गोमती चक्र और पीली कौड़ियों को, और फिर से वापस से इसी तरह से पूजन जैसे मैंने सिखाया है ऐसे स्थापित कर लीजिए पूजा करके। और हत्ता जोड़ी और सियार सिंगी से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, उनमें सिर्फ सिंदूर, कपूर और लौंग इलायची आपको डाल करके पूजा करनी चाहिए। लास्ट में आपको रोज नियमित रूप से मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरम यत पूजितम मया देव परिपूर्ण तदस्तु में आवानम न जानामि विसर्जनम पूजा चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वरम। इस प्रकार से बोलते हुए क्षमा प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए, और माता लक्ष्मी की आरती ज़रूर करें। इसके बाद जो भी प्रसाद आपने चढ़ाया है, और लास्ट दिन जब आपका दीपक ठंडा हो जाए पूजा करने के बाद, तब जो आपकी हत्ता जोड़ी रहेगी उसे पुष्प, केसर, थोड़े से केसर डालने हैं, और लौंग सहित इस डब्बी को लाल वस्त्र के रुमाल में बांधकर अपनी तिजोरी में, गल्ले या अलमारी में सुरक्षित रखिए। माता लक्ष्मी के चित्र को पूजा स्थान पे रख दीजिए, और लाल वस्त्र सहित जो कपड़ा आपने पाटिये में बांधा है, जो भी चढ़ावा वगैरह है, उसको सहित पोटली बना करके आप 251 रुपया लेकर के किसी पंडित को दे दीजिए, किसी ब्राह्मण को दे दीजिए, 100-200 जो आपकी इच्छा हो, और ये दे करके आपको ये दान कर देनी चाहिए या किसी नदी में विसर्जित कर दीजिए। तो दोस्तों, आने वाली दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के घर माता लक्ष्मी अपने कदमों से पधारे, आप सभी का घर बहुत आनंदित हो, बहुत सुख समृद्धि आए, आपके घर में सभी लोग माला माल हो जाएं, सुख समृद्धि, धन, यश, मान सम्मान से मालामाल हो जाएं, और ये दिवाली आपकी बेस्ट दिवाली हो। सो हैप्पी दिवाली दोस्तों। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोग से ये धन देने वाली लक्ष्मी दाई 5 दिवसीय पूजा मैंने बताई है, खुद भी करें और सभी लोगों को ज़रूर शेयर करें, ताकि सभी लोग, आपके फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, सभी लोग इसका पूरा फ़ायदा उठा सकें, और एक बहुत ही सुंदर, स्वस्थ दुनिया, रिच दुनिया कायम हो सके। सो आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। मैंने अपने गुरुजी से प्राप्त की हुई साधना आप सभी से शेयर की। मैं मालामाल हुई साधना से, और चाहती हूँ कि मेरा पूरा ब्रजनारी परिवार भी इस चीज़ से मालामाल हो जाए। सो आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू और जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जय, लक्ष्मी मैया की। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली।